एमपी बोर्ड के कक्षा 7th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है आपकी सामाजिक विज्ञान की। तो इसका पहला अध्याय इस वीडियो में हम फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें बिना किसी देरी के। चलिए हमारे पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पाठ 1 है आपका, अध्याय 1 है जिसका नाम है भारत की भौगोलिक विविधता। तो सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला प्रश्न, सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे तो राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला है, भारत के पूर्व दिशा में स्थित पड़ोसी देशों का सही युग्म है तो बांग्लादेश और म्यांमार। क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार। अगला है, उत्तराखंड में गोमुख से निकलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है तो कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। अगला है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों को गर्मियों के मौसम में जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो हिमालय के ग्लेशियर से होती है। अगला है, भारत के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात शहर है तो जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डेढ़ बड़ा देश है तो 7वां बड़ा देश है। दूसरा है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को डेढ़ शैली के रूप में जाना जाता है तो काष्ठ कूनी शैली के रूप में जाना जाता है। तीसरा है, जोग जलप्रपात भारत के डेढ़ राज्य में स्थित है तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डेढ़ द्वीप में स्थित है तो बेरन में। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डेढ़ है तो गुरु शिखर है। अब हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अति लघु प्रश्न, 7वां, भारत के प्रमुख द्वीप समूह के नाम लिखिए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप के किन देशों में फैली हुई है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन में फैली हुई है। आप चाहें तो 1-2 नाम ही आप लिख सकते हैं। अगला है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदी के नाम लिखिए तो नर्मदा नदी है, ताप्ती, साबरमती और माही प्रमुख नदियां हैं। 10वां, क्या कारण है कि भारत के पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियां मुहानों का निर्माण करती है? तो पश्चिमी घाट निकलने वाली नदियां छोटी और तेज गति से बहती है तथा पश्चिमी तट का मैदान सकरा है, इसलिए वे डेल्टा के बजाय मुहाने बनाती हैं। अगला आपका है, नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वत पर्यटन स्थल हिमालय पर्वत की किस श्रेणी में स्थित हैं? तो नैनीताल और मसूरी लघु हिमालय की श्रेणी में स्थित है। अगला है आपका, हिमालय पर्वत को एशिया का जल शिखर क्यों कहा जाता है? तो हिमालय से गंगा, यमुना, सिंधु आदि प्रमुख नदियां निकलती है, इसलिए इसे एशिया का जल शिखर कहते हैं। इससे अनेक नदियां निकली है, इसके कारण इसे नदियों का शिखर कहते हैं। अगला है, हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर से चट्टानें मुड़कर ऊपर उठी और हिमालय बना। अगला आपका जो प्रश्न है, भारत के शीत मरुस्थल की भौगोलिक विशेषता लिखिए। तो यहाँ बहुत कम वर्षा होती है तथा जलवायु ठंडी और शुष्क होती है और लद्दाख इसका उदाहरण है। अगला है, प्रायद्वीपीय पठार से क्या तात्पर्य है? तो भारत के दक्षिण भाग में स्थित ऊंचा और विस्तृत भूभाग प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा समझा नहीं रही हूँ आंसरों को, क्योंकि वीडियो आपका बहुत लॉन्ग होगा, बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए आपको मैं यहाँ पे केवल पढ़ के बता रही हूँ ताकि आप आंसर भर लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। 16वां, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? उसका नाम सुनते ही हमारा मन भय से क्यों भर जाता है? तो सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर यातनाएं दी जाती हैं। अब आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखते हुए उनकी विशेषता लिखिए। तो हिमाद्री, ये सबसे ऊंची और सदैव बर्फ से ढकी रहती है। दूसरा, हिमालय मध्य प्रदेश श्रेणी, यहाँ घाटिया और पर्वतीय नगर में। कहाँ पे? घाटियों में और पर्वतीय नगर में। और अगला है आपका तीसरा, शिवालिक।
तो यह सबसे बाहरी और निजी श्रेणी है। कैसी है? सबसे बाहर की और निजी श्रेणी है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह खनिजों से समृद्ध है और यहाँ कृषि, खनन तथा उद्योगों का विकास होता है। इसमें क्या है? खनिज पाए जाते हैं और यहाँ कृषि, खनन और उद्योग का विकास इसमें होता है। अगला है थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन यापन क्यों कठिन है? कोई 3 कारण लिखे। तो पहला है वर्षा बहुत कम होती है, दूसरा जल की कमी रहती है, वर्षा नहीं होगी तो पानी की कमी भी रहेगी, और तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। तापमान में भी क्या रहेगा? उतार चढ़ाव रहेगा। अगला आपका प्रश्न है भारत के पूर्वी तट व पश्चिमी तट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट, तो पहला है यह अधिक चौड़ा है और पश्चिमी तट कैसा रहेगा? साकरा रहेगा, यानी कि छोटा रहेगा। और दूसरा, नदियों के बड़े डेल्टा मिलते हैं और इसमें डेल्टा कम मिलते हैं, और बंगाल की खाड़ी के किनारे है और यहाँ अरब सागर के किनारे हैं। अगला है इनमें से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, थार मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल। तो यहाँ पे हम नर्मदा नदी के बारे में लिखेंगे। तो नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। यह अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। जो नर्मदा नदी है भारत की प्रमुख नदी है। कहाँ से? यहाँ अमरकंटक से निकलेगी और पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर में ये गिरती है। दूसरा है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत कम होगी, पानी यहाँ पे कम गिरेगा और जल की कमी रहेगी। वर्षा नहीं होगी तो जल की कमी भी रहेगी। तो आज इस क्लास में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट करवाया है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अपनी जो 8th ग्रेड की पुस्तक है उसमें भर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको।